हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 4.6 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर कह क्या रहा दोस्तों, सबसे पहले वो जान लीजिए। प्रश्न 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत तथा असंगत रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे संगत एवं असंगत रूप में इसे दर्शाना है। तो आपको पता होगा तभी तो आप इसे निकाल पाइएगा कि संगत कब होता है, असंगत कब होता है। उसके बाद इधर दोस्तों हमें एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, पहले आपको वो पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन भी अच्छे से बनेगा। तो चलिए मैं पहले वही बता देता हूँ जो इसमें जरूरी है दोस्तों। संगत असंगत कैसे आप पहचानेंगे। हाँ, तो पहले यहाँ पर मान लीजिए इस तरह के कुछ समीकरण दिया हुआ रहेगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल में अभी ले लेते हैं 3 रो 3 कॉलम वाला दोस्तों, एग्जाम्पल वाला ही ले लेते हैं। b1y प्लस c1z बराबर, यहाँ पर कुछ भी रह सकता है इसके जगह पर संख्या भी, x2 प्लस b2y प्लस c2z और यहाँ पर x प्लस b3y प्लस c3z और इधर हमारा d2 हो जाएगा और ये d3 हो जाएगा। ये समीकरण दिया हुआ रहेगा दोस्तों। यहाँ पर अभी देखिए 2 गोला है, आगे चल के 3 गोला भी रहेगा, इसलिए मैं 3 गोला ही बता देता हूँ क्योंकि 2 गोला बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 समीकरण लिया है दोस्तों। अब इसी में हमें अवयव बनाना है। जो हमारा ये है a2 और फिर उसके बाद सारणिक भी। तो यहाँ पर जो दोस्तों a1 a2 a3 है उसको हम मान लेंगे। बाहर निकालना है दोस्तों आपको, इसमें से आपको a का मान निकालना है, x का मान निकालना है और b का मान निकालना है। फिर इसका समीकरण लगाकर हम इसका x y z निकालेंगे मान। लेकिन अभी संगत और असंगत के लिए मैं पहले बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं a बराबर a1, यहाँ पर दोस्तों a2 और ये हमारा a3 हो जाएगा। फिर हम इसमें से b1 b2 और फिर b3 निकाल लेंगे और इसमें से c1 c2 और c3 निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन में हम आगे करेंगे दोस्तों। और फिर इसमें एक जरूरत पड़ेगा x का। तो x में क्या करना है आपको, x और y ले लेना और अगर z रहे तो z तक ले लेना। देखिए इसमें x है, y भी है और z भी है। मान लीजिए 2 ही समीकरण रहता है x और y का, तो x y 2 को ही लेते हैं हम। और b में आपको लास्ट वाला लेना है, जो लास्ट में इसके जगह पर कोई भी संख्या रह सकता है दोस्तों। आगे चल के क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैं अभी ABCD ले लिया हूँ, तो ये हमारा बी हो जाएगा लास्ट वाला। उसके बाद इसमें एक्स और वाई का मान निकालने के लिए इसका समीकरण निकाय लगाएंगे। समीकरण निकाय आपको याद रखना है दोस्तों, ए एक्स बराबर बी होता है, लेकिन इसको अभी हल करेंगे तब इसका मान आएगा। देखिए इसमें दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर देते हैं। गुना करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इनवर्स डॉट ए एक्स बराबर ए इनवर्स डॉट बी हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि ए इनवर्स डॉट ए बराबर क्या होता है, आई होता है। ये पहले भी मैं गुणधर्म बता चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डॉट एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। अब यहाँ पर आई का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 यहाँ पर रख देंगे दोस्तों। तो 1 गुने एक्स करेंगे कितना आएगा, एक्स ही आएगा। तो एक्स बराबर यहाँ पर ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब इसमें ही दोस्तों हम इसका मान रख के एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो यह आगे चल के अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सिर्फ संगत और असंगत दर्शाना। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो यहाँ पर हम ए माने हैं इसका क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। और अगर मोड यहाँ पर लिख लीजिए, महत्वपूर्ण गुणधर्म गुणधर्म इसका दोस्तों हम क्या करेंगे, मोड यानी मापांक निकालेंगे और मोड में। हाँ, और अगर उसका मान दोस्तों यहाँ पर डज नॉट इक्वल 0 आया, तब यह दोस्तों क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। हाँ, अच्छा से लिखिए आप, ये गुणधर्म है, यदि कर दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा। यदि मोड ए का मान डज नॉट इक्वल 0 आया तो यह संगत होगा। और इसके कितने हल होंगे दोस्तों, वो भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। और इसके द्वितीय हल होगा और इसके अद्वितीय हल होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये संगत हुआ अगर यदि ए मोड का मान डज नॉट इक्वल 0, 0 भी आ सकता है यानी 0 के बराबर हुआ। ये यहाँ पर दोस्तों ए ज्वाइंट ए और फिर उसके बाद दोस्तों बी का मान रखने पर अगर 0 आ गया, तब यह दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा संगत और असंगत दोनों हो जाएगा। तब संगत और असंगत इसमें दोस्तों दोनों हो जाएगा। और इसके हल कितने होंगे, अनंत होंगे। और इसके अनंत हल होंगे।
यहाँ पर दोस्तों होंगे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद एक कंडीशन इसमें आपको याद रखना है तीसरा में दोस्तों कि ए मॉड का मान 0 भी हो सकता है व यहाँ पर क्या है एडजॉइंट ए का मान, और बी को गुना करने पर 0 आया है, यहाँ पर 0 ना भी आ सकता है, जैसे एडजॉइंट ए बी डज नॉट इक्वल 0, तो यह दोस्तों असंगत होगा, तब यह असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। बस आपको इतना याद रखना दोस्तों, इतने पर ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आपको क्वेश्चन को सोल्व करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है, पहले इसे उतार लेना है। उतारने के बाद यहाँ पर लिखना है कि दिया है, जो समीकरण दिया उसे एक बार लिख लेंगे। 2y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 3, इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। इसमें ना भी मानेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें संगत और असंगत चेक करना है। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया था कि जो शुरू वाला होता है इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, हम इसमें मानेंगे ए का मान निकालेंगे, माना कि ए का मान, तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा, इसके शुरू में क्या है कुछ नहीं तो 1 है, वहाँ पर छुपा हुआ रहता है, यहाँ पर तो 2 है और ये 3 है, ये हमारा ए का मान होगा। उसके बाद मैंने कहा था एक्स का मान, तो इसमें कितने हैं एक्स और वाई है, जेड नहीं है, तो ये हमारा एक्स का मान एक्स और वाई हो जाएगा। और उसके बाद बताया था दोस्तों कि बी का मान जो लास्ट में, जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या है D1 और D2 की जगह पर 2 और 3 है, तो ये हमारा बी का मान हो जाएगा। संगत और असंगत चेक करने के लिए यहाँ पर दोस्तों हमें इसे का मोड निकालना पड़ेगा, तो इसे पहले हम सारणी के रूप में कर लेते हैं। तो इससे कैसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 यानी 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों -1 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं, यानी इट डज नॉट इक्वल 0। तो मैंने क्या बताया था कि अगर 0 के बराबर नहीं हो तो यह व्युत्क्रम अवयव है, तो लिख देता हूँ मैं, तो यह व्युत्क्रमणीय अवयव है। और यहाँ पर 0 नहीं आया तो दोस्तों इधर मैंने क्या लिखा था कि 0 के बराबर नहीं आए तो ये दोस्तों संगत होता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि अतः दिया गया समीकरण निकाय दोस्तों संगत है, जो कि मैं पहले ही थ्योरी में बता चुका हूँ। उसके बाद सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों इसी प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको लिख लेना है कि दिया है। अब यहाँ पर हम ए का मान निकालेंगे या मान लेंगे, माना कि इसमें क्या है 2 और इसमें कुछ नहीं तो -1, इसमें माइनस लगा हुआ दोस्तों, तो आपको ध्यान देना 1 और 1, यहाँ पर ए का मान हो गया, ये फिर एक्स का मान आपको एक्स और वाई कन्फर्म याद रखना है, ये होवे करेगा। और बी का मान जो लास्ट में जैसे 5 और 4, ये हमारा बी का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर असंगत और संगत चेक करने के लिए इसका हम मापांक निकालेंगे, पहले से हम सारणिक के रूप में लिख लेते हैं। अब इसका प्रसरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर दोस्तों 2 एकम 2 और ये माइनस माइनस मिल के यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एक गुना करेंगे एक तो एक ही आ जाएगा यानी 3 आ रहा, और ये भी 0 के बराबर नहीं, यहाँ पर लिख देंगे व्युत्क्रमणीय अवयव। तो यह व्युत्क्रमणीय अवयव है, यहाँ पर दोस्तों अवयव है। और उसके बाद डज नॉट इक्वल 0 आया है तो क्या हो जाएगा समीकरण संगत है। अतः दिया गया समीकरण संगत है, हाँ यही बताना दोस्तों असंगत असंगत। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है। अब यहाँ पर ए निकालेंगे, माना कि ए बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 3 है, 2 6 है, और फिर इसके बाद एक्स है, तो ये तो दोस्तों एक्स और वाई कन्फर्म, और बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसका मोड निकालेंगे, तो एक बार इसको लिख लेते हैं 1 3 2 6, यहाँ पर इसका प्रसरण कीजिए तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, तो देखिए कट के यहाँ पर दोस्तों 0 आ जा रहा है, तो अब 0 आया है तो इसका हमें दोस्तों एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। देखिए मैं इधर थ्योरी में लिखवाया था आपको कि अगर मोड ए का मान 0 आ जाए तब यहाँ पर दोस्तों एडजॉइंट ए डॉट बी करके भी देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें ए का तो मान दिया गया लेकिन एडजॉइंट का मान नहीं है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि इसका मान लिख लेते हैं, यानी फिर से यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो ना भी लिखेंगे, लेकिन लिख देता हूँ ताकि दिखे। अब यहाँ पर एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके सामने वाला दोस्तों झाँकते हैं, तो ये झाँकिए और उसके ऊपर वाला झाँकिए, और यहाँ पर 1 1 2 यानी सम संख्या हो रहा है, तो सम संख्या लिए हम प्लस देते हैं, इसको झाँकिए इसको झाँकिए तो 6 हो जाएगा। A1 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 1 3, माइनस विषम संख्या आ रहा है दोस्तों,
इसके जगह पर 3 है तो इसको जाके तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम ये 2 1 निकाल लेते हैं तो इसके जगह पर 2 है, इसको जाके और इसको जाके तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 2 1 3, ये भी दोस्तों निगेटिव में ही हो जाएगा क्योंकि विषम संख्या। ये 2 2 करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 प्लस हो रहा है, 2 2 की जगह पर 6 है यानी 1 आ रहा है, तो ये हमारा एडजॉइंट ए हो जाएगा। तो इस दिशा में आप लिख दीजिए 6 -2 -3 और 4 1। इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था दोस्तों, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट आप इसका एडजॉइंट लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए बराबर, मैंने ट्रिक बताया था कि इसका दोस्तों आप अंक बदल दीजिए और इसका चिन्ह बदल दीजिए, 6 को ऊपर कर दीजिए और 1 को नीचे कर दीजिए और इसका चिन्ह बदलना, अंक नहीं इसका अंक। यहाँ पर दोस्तों मैं शुरू में बताया था ट्रिक इसका, और इसका हम चिन्ह बदल देंगे, यानी प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए इतना करने का क्या ज़रूरत है, आ गया कि नहीं। तो आप मैं तो कहूँगा कि डायरेक्ट ही लिख दीजिए दोस्तों एडजॉइंट ए बराबर इतना, और उसके बाद इसका समीकरण लगाएंगे हम। अब यहाँ पर दोस्तों क्या था, एडजॉइंट ए डॉट बी, हाँ तो इन दोनों का मान रखेंगे, एडजॉइंट ए का मान जो कि अभी हम निकाले हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 6 -3 -2 1, ये दोनों में से किसी एक को ही आप लिखिएगा, जैसे ये ना लिखिएगा ये ला लिखिएगा, या शॉर्ट ट्रिक वाला ही ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों, आपका समय बच जाएगा। और इंटू में आधार बी का मान, तो बी का मान क्या था शुरू में ही निकाले थे दोस्तों 5 और 8 था। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के लिए मैंने शुरू में ही आपको बताया बहुत ही आसान तरीका, इसका एक तीर इसका एक तीर, इसमें तो एक ही तीर है, एक ही बार गुना होगा, 6 25 30, और यहाँ पर दोस्तों माइनस है तो माइनस 8 या 24 हो जाएगा, फिर इसमें भी माइनस तो 5 दूनी 10 और 8 एकम 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसको घटा दीजिए तो ये 6 आ जाएगा, और ये बढ़ है तो -2 आ जाएगा, ये क्या आ रहा है डज नॉट इक्वल 0 आ रहा है। तो इसके बाद मैंने थ्योरी में क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ कि यहाँ एडजॉइंट ए डॉट बी डज नॉट इक्वल 0 हो तो दिया गया समीकरण निकाय असंगत होता है। अतः समीकरण निकाय असंगत है, ये मैं पहले भी लिख पा चुका हूँ। और अगला चौथा में 3 समीकरण है दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं, उसी तरह बनेगा जिस तरह हम पीछे बनाए हैं। अगर 0 इसमें भी आ गया तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और अगर 0 के बराबर नहीं आया तो संगत असंगत लिख के इसको समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ए निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर दोस्तों क्या 1 है, और इधर भी जेड है, 2 नहीं है जेड है तो 1 होगा, 2 3 और यहाँ पर 2। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्स वाई जेड को छोड़कर जो है तो ए आ रहा है, ए आ रहा है, और यहाँ पर 2a आ रहा है, तो ये हमारा ए का मान होगा। उसके बाद एक्स का मान इसमें 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 हो जाएगा दोस्तों क्योंकि तीनों इसमें एक्स वाई जेड, और बी का मान यहाँ पर 1 2 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका मोड निकाल के देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको आप एक बार लिख लीजिएगा सारणी के रूप में, मैं इसी में कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ दोस्तों 1 1 1 2 3 2 a 2 a। अब यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों कि आप किसके अनुदिश प्रसारण कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे ने किस दिशा से किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 को झाँकिए, झाँक कर बताता हूँ थोड़ा, इसको झाँकेंगे इसको झाँकेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये है तो ये हो जाएगा, और ये -2a हो जाएगा। उसके बाद -1 होता है तो इसको झाँकिए, यहाँ पर भी दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएगा, और -2 एकम 2 हो जाएगा। अब वो +1 हो जाएगा, इसको झाँकिए तो ये 2a -3 हो जाएगा, बढ़ हो रहा है दोस्तों। मोड ए का मान क्या आ रहा है 1 गुने, यहाँ पर देखिए घट के 4 -1 गुने 2a, फिर +1 गुने ये देखिए बढ़ है तो -a हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4a -1 गुने इतना करेंगे 2a, और ये -a हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, 4a ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा, और ये दोस्तों क्या आ जाएगा 4 में से 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, और ये 0 के बराबर नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 0 के बराबर आ जाता तो हमें आगे की प्रक्रिया करना पड़ता, लेकिन 0 के बराबर नहीं है तो मैंने क्या बताया था कि समीकरण निकाय संगत है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा नीचे में दोस्तों, मेरे पास जगह नहीं आता, समीकरण निकाय दोस्तों संगत है, यहाँ पर आप नीचे में लिख दीजिएगा। और इसमें जो 5वां नंबर क्वेश्चन है इसमें कुछ समीकरण दोस्तों गायब है, मतलब समीकरण तो है लेकिन अंक गायब है। जैसे इसमें y है z है, इसमें दोस्तों z नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम 0 ले लेंगे।
जैसे यहाँ पर +0 z ले लीजिए और यहाँ पर x नहीं है तो दोस्तों 0x प्लस में ले लीजिए। हाँ, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ पर हम 0 ले लेते हैं समीकरण में। तो ये हमारा a का मान क्या हो जाएगा, देखिए 3 और ये माइनस में तो -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं था तो हम 0 लिए तो यहाँ पर भी दोस्तों 0 हो जाएगा और ये 2 और यहाँ पर z है 2 नहीं है तो -1 होगा। ये 3 है, ये -5 और ये 0। ये हो गया हमारा a का मान। अब x का मान, x का मान इसमें x और y z तीनों मौजूद है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों x का मान। और b का मान जो लास्ट में है 2 -1 और ये 3, ये हमारा b का मान। अब इसका भी दोस्तों हम मोड़ निकालते हैं तो एक बार इसको लिख लेते हैं सारणी के रूप में 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 और 0। देखिए आप इसको किधर से भी कीजिएगा दोस्तों आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपको लिख देना है कि आप किसके अनुदिश करें, अनुबंध के अनुदिश प्रसरण करने पर। हाँ, यहाँ पर लिखना जरूरी है दोस्तों। अभी इसका मान क्या हो जाएगा, R1 के अनुदिश हम करें यानी ये हमारा R1 तो 3 इंटू यहाँ पर इसको जाके देखिए 0 0 गुना 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी माइनस ये भी माइनस तो माइनस माइनस मिलकर प्लस और एगो पहले से माइनस यानी 3 गो माइनस हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों माइनस ही रह जाएगा। अब इसके बाद -1 है, यहाँ पर इसको झाकेंगे तो ये तो 0 का 0 ही रह जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों माइनस है और एगो पहले से माइनस होता है तो 2 गो मिलकर प्लस हो जाएगा। हम -2 ले लेते हैं, इसको झाके तो ये 0 तो 0 हो जाएगा और ये दोस्तों -3 गुना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर मोड ए का मान क्या आ जाएगा, 0 हटा देते हैं, 3 गुना -5 माइनस माइनस मिलकर प्लस और ये बीच में गुना है यानी 3 -2 गुना -6 हो जाएगा। 0 को हटा देना या घटाइएगा अभी तो -6 ही आएगा, 0 -5 कीजिएगा तो -5 ही आएगा। अब ये मोड का मान -5 3 15 और ये +3 और माइनस यहाँ पर छोड़ दूंगी दोस्तों क्या हो जाएगा, हाँ 12 हो जाएगा। प्लस में यहाँ क्योंकि 2 माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है दोस्तों। तो ये मोड का मान क्या आ जाएगा, -15 + 15 दोनों कट गया तो यहाँ पर दोस्तों ये 0 आ जाएगा। और मैंने क्या बताया था कि अगर 0 आ जाए दोस्तों तो इसका हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ता है यानी सहखंड। तो अब हम इसकी सहायता से इसका सहखंड निकालते हैं। सहखंड यहाँ पर मैं इसी को ले लेता हूँ, आप एक बार दोस्तों उसके बाद ये वाला उतार लीजिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर A11 के जगह पे 3 है, देखिए 1 1 2 यानी प्लस मैं डायरेक्ट करूँगा दोस्तों क्योंकि आप पहले भी इसे सीख चुके हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 और ये दोस्तों माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस ही रह जाएगा यानी यहाँ पर -5 ही आएगा और ये -5 हो जाएगा। A12 के जगह पर क्या -1 है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको ताकि आपको दिखे। यहाँ पर क्या -1 है, इसको जाके तो ये 0 हो रहा है और ये माइनस माइनस मिलके दोस्तों प्लस हो रहा है 3 और ये विषम संख्या थी माइनस ही रह जाएगा। 8 1 3 इसके जगह पर -2 इसको जाके तो 0 3 दूनी 6, देखिए यहाँ पर दोस्तों -6 आ जाएगा। अभी हमारा आ जाएगा 2 1 इसके जगह पर 0 इसको जाके तो 0 हो रहा और ये -5 दूनी 10 यानी 2 गो माइनस है और यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, 2 1 3 वो माइनस हो रहा है तो ये माइनस दोस्तों 5 दूनी 10 यानी यहाँ पर -10 आ जाएगा और ये माइनस माइनस मिल के यहाँ पर +10 हो जाएगा। हाँ, ये 2 2 ये 2 2 के जगह पर 2 इसको जाके इसको हाँ तो ये 0 3 करेंगे और ये 3 दूनी 6 करेंगे तो माइनस माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस ही है। ये 2 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसके जगह पर -1 है, इसको जाके और बीच वाला हो जाएगा तो ये 5 3 15 माइनस में और ये प्लस में दोस्तों 3 तो यहाँ पर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -12 आ जाएगा और माइनस माइनस मिल के +12 हो जाएगा। थोड़ा जगह कम है, एक बार लिखिए लीजिएगा दोस्तों ये का मान ताकि आपको दिक्कत ना हो जैसे मुझे हो रहा। ये अब यहाँ पर 3 1 का मान निकलेगा तो इसके जगह पर 3 इसको जाके देखिए एक ही रह जाएगा, माइनस माइनस मिल के प्लस और ये भी दोस्तों माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा यानी 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर सम संख्या आ रहा तो +5 हो जाएगा। ये 3 2 इसके जगह पर क्या -5 है, इसको जाके और इसको जाके नहीं इसको जाके तो ये 3 एकम 3 -3 और ये 0 तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा और ये 3 2 5 भी विषम हो रहा है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। फिर ये 3 3 ये 3 जगह पर 0 इसको जाके तो 3 दूनी 6 और ये तो 0 ही रह जाएगा तो ये +6 आ जाएगा। ये हमारा क्या है एडजॉइंट ए आएगा। तो इसे तो लिखना पड़ता है लेकिन अगर आप इस दिशा में लिख देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों -5 -3 -6 10 6 और यहाँ पर दोस्तों 12 आया था, फिर उसके बाद इधर 5
3 और 6, तो ये हमारा एडजॉइंट ए है। अब उसके बाद दोस्तों इन दोनों का मान रखेंगे। अब दोनों को गुना करेंगे एडजॉइंट ए डॉट बी, जो कि मैं शुरू में ही निकाला था। यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान रखेंगे -3 5 3 6 10 6 12 5 3 और ये हमारा 6 हो जाएगा। और ये बी का मान दोस्तों यहाँ पर 2 -1 और 3 हो जाएगा। अब इसको गुना करना है, 3 रो 3 कॉलम है, लेकिन एक ही बार गुना होगा क्योंकि इसमें एक ही तीर है। इसका तीर 3 बार करना पड़ेगा तीनों के साथ। तो देखिए एक तीर इसका लीजिए, एक तीर इसका लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस प्लस मिल के यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा एक कम 10 और ये दोस्तों प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। अब इसके बाद इसका हम कर लेंगे उसके साथ, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये भी माइनस में दोस्तों, 6 कम 6 और यहाँ पर प्लस 3 दिया 9 हो जाएगा, -6 दूनी 12 -12 ये 6 दिया 18 प्लस में। और इधर दोस्तों क्या था हमारा बी का मान, नहीं अब तो ये गुना हो ही गया, इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 10 10 20 और ये अब घटा देंगे तो ये पढ़ हो जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा और फिर 6 6 12 आई तो -12 बढ़ा तो यहाँ पर -3 आ जाएगा और ये भी दोस्तों 12 12 बढ़ा तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। हाँ, ये हमारा आया दोस्तों, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर तीनों 0 आ जाता तो ये संगत होता और 0 के बराबर नहीं है तो यह असंगत होगा। अतः दिया गया समीकरण क्या असंगत है, यही दोस्तों हमें दर्शाना था। और अगला क्वेश्चन जो छठा नंबर है, इसमें भी दोस्तों 3 समीकरण है। तो सबसे पहले तो इसमें हम ये निकाल लेते हैं, माना कि ए बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 -1 और ये दोस्तों है ना 4 2 3 5 5 -2 और 6, ये हमारा ए का मान आ गया, एक्स वाई जेड, और लास्ट वाला बी का मान 5 2 -1। अब पहले इसका मोड निकालते हैं, इसका भी दोस्तों अगर 0 आ गया तो एडवांटेज निकालना पड़ेगा, अगर 0 नहीं आया तो उतना ही छोड़ देंगे। फिर हम एक बार इसको लिख लेते हैं 4 5 6। अब इसका प्रसरण के लिए तो यहाँ पर किसका अनुदेश करेंगे हम, R1 के अनुदेश, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर तो क्या हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पर दोस्तों उससे धातु छोटी 18 आ रही माइनस माइनस मिलकर 5 दूनी 10, फिर -1 हो जाएगा, फिर -1 और इसको जाके इसको जाके तो 6 दूनी 12 -5 5 25 हो जाएगा, 6 दूनी 12 5 5 25, फिर +4, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 दूनी 4 होगी माइनस में और ये भी दोस्तों -5 या 15 हो जाएगा। तो ए मोड बराबर 5 गुने इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए तो ये 28 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर +1 गुना 12 में से 25 घटा देंगे तो 2 3 हाथ -13 आ जाएगा, फिर +4 गुने -19 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो 8 25 40 5 दूनी 10 और 4 14, फिर यहाँ पर -13 हो जाएगा और ये -19 जब 76, तो इन दोनों दोस्तों माइनस में यानी 140 और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 और 7 और 1 8 हो जाएगा यानी 89। अब यहाँ पर ई प्लस में और ई दोनों माइनस में तो घट जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पर 13 8 पर हाँ तो 51 आ जाएगा। तो ए मोड का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 51 आ रहा है, जो कि डज नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पर दोस्तों 0 नहीं आया, तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा व्युत्क्रमीय अवयव है, तो दिया गया समीकरण संगत है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर दिया गया समीकरण संगत है। और इसके बाद आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल करें और इसमें x और y का मान निकालना है। तो इसमें भी सबसे पहले दोस्तों आपको उसी तरह लिखना है, लेकिन इसमें समीकरण निकाय लगाना पड़ेगा x और y का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों माना कि a बराबर क्या आ जाएगा 5 2 7 और 3, x बराबर x और y और b बराबर 4 और 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है x और y का मान अवयव विधि से ज्ञात करें, तो आपको मैंने एक समीकरण निकाल लिखा था, समीकरण निकाय बराबर x बराबर दोस्तों लिखा था a इनवर्स बराबर इंटू बी,
तो देखिए पीछे हम क्या करते थे, एडजॉइंट रहता था तो गुना कर देते थे, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स है तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले एडजॉइंट निकालते हैं, फिर उसका फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, ए इन्वर्स बराबर 1/mod ए। एडजॉइंट यहाँ पर भी निकालना ही पड़ेगा, इस फार्मूला पर रखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका इन्वर्स निकालते हैं। पहले देखिए ए बराबर दिया गया हमें 5 2 7 3, तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट के लिए आप ट्रिक लगा दीजिए यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि अगर वैसे निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उलट दीजिए इसको, 3 5 हो गया और इसका हम चिन्ह बदल देंगे, यानी -2 -7, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। लेकिन हमें इसका इन्वर्स चाहिए तभी गुना कर पाएंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए अब इसका हम फार्मूला लगा देंगे, 1/mod ए एडजॉइंट ए। मोड ए का मान देखिए निकालना मैं भूल गया दोस्तों, यहाँ पर हमें मोड का भी मान निकालना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पर सारणी के रूप में बना देता हूँ और इसको यहाँ पर आप लिखिएगा, छूट गया। तो ये मोड का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 या 15 माइनस 7 दूनी 14, यानी दोस्तों 1 आ रहा है, जो कि डज नॉट इक्वल 0 या व्युत्क्रमणीय आ गया। अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे, मोड ए का मान 1 इंटू 3 -2 -7 और 5 है। तो 1 गुनी इतना करेंगे तो इतना ही है ना आएगा, 3 -2 -7 और 5 हो जाएगा। अब देखिए हम लगाएंगे दोस्तों इसका समीकरण निकालें, यानी x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, क्योंकि हमें सभी का मान आ चुका है, x और y का मान निकालना है। तो ए इनवर्स का मान 3 -7 -2 और 5, बी का मान जो कि मैंने शुरू में क्वेश्चन में माना था दोस्तों, क्या था यहाँ पर 4 और 5। अब इसको गुना करें, इसका 1 थे इसका 1 थे, और यहाँ पर x की जगह पर आपको xy कर देना है ताकि दोनों का मान निकल जाए। x की जगह पर दोस्तों जो शुरू में हम निकाले थे x का मान और b का मान जो कि रख चुके हैं, अब गुना करना x और y। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, यहाँ पर दोस्तों 12 -5 दूनी 10, फिर इसका करेंगे तो -7 चौका 28 और ये 5 5 25 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए हल, तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, 12 में से 10 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, ये बड़ है तो -3, यानी यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा और y का मान 3 आ रहा। यही हमें निकालना था, यही हमारा सही आंसर है। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन को भी बनाना दोस्तों 8वां नंबर, इसमें भी सबसे पहले हम a निकालेंगे। 2 कुछ नहीं तो 1 3 और यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा x और y, और ये हमारा b हो जाएगा -2 और 3। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें ज़रूरत क्या चीज़ का है, समीकरण निकाय में इन्वर्स और मोड का ज़रूरत है। तो यहाँ पर पहले हम मोड ही निकाल लेते हैं और इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट इसके बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 -1 और 4, तो दोस्तों 4 दुनिया 8 और यहाँ पर माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 3 11, जो कि डज नॉट इक्वल 0 यानी व्युत्क्रमीय अवयव और संगत होगा। अब इसमें हमें एडजॉइंट इन्वर्स की भी ज़रूरत है दोस्तों, तो पहले हम एडजॉइंट ए ले लेते हैं। तो एडजॉइंट ए के लिए ट्रिक मैंने बताया कि इसका उलट दीजिए, यानी 4 ऊपर 2 नीचे, और ये माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा, और ये हमारा दोस्तों प्लस से -3 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब इसका हम फार्मूला लगा देते हैं इन्वर्स निकालने के लिए, तो 1/mod ए एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इन्वर्स का मान 1/11 इंटू एडजॉइंट ए का मान क्या है दोस्तों 4 +1 -3 और 2। अब देखिए इसको इतना ही रहने देते हैं, आप चाहें तो गुना कर सकते हैं, इसको बाद आप नीचे लिखिएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, आप यहाँ पर लिखिएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा समीकरण निकाय से, समीकरण निकाय x बराबर ए इनवर्स डॉट बी, एक्स का मान x और y, इन्वर्स का मान दोस्तों 1/11 ही अभी रहने देते हैं बाहर ही, लास्ट में इसका काम हो जाएगा, और b का मान इधर रख देना दोस्तों, क्या था -2 और 3 लास्ट वाला। हाँ, x और y माइनस गुना कीजिए इसको, 4 दूनी है दोस्तों माइनस में 8 आ जाएगा, और ये प्लस से कम 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये भी दोस्तों प्लस 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 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x और y बराबर 1/11 इंटू, यहाँ घट जाएगा माइनस, बढ़ा तो माइनस हो जाएगा, और 6 6 12, यानी यहाँ पर दोस्तों x और y का मान क्या आएगा, देखिए इसको अंदर गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -5 ऊपर चला जाएगा, अंदर गुना करेंगे तो -5/11 हो जाएगा, तो ये हमारा x का मान हो जाएगा, और y का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 12 गुना करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा और बटे में 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा कि 2x बराबर -5/11 और y बराबर 12 ऊपर गया
तो 12/11 यही इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला 9वां नंबर में सेम उसी तरह बनेगा दोस्तों, बस यहाँ पर आपको एडजॉइंट और मोड खाली निकालना सही से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 माइनस, तो माइनस लग जाएगा 3 माइनस 5, फिर एक्स बराबर एक्स कोमा वाई, और ये लास्ट वाला दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी। अब देखिए यहाँ पर पहले इसका भी हम मोड ही निकालते हैं, फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। 4 माइनस 3 3 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा -5 दिया, मतलब 5 चौक 20 बराबर -20, और माइनस माइनस भी मिलकर दोस्तों प्लस हो जाएगा, यानी 3 तिया 9। तो ये बाढ़ है तो घट के -11 आ जाएगा, जो कि डज नॉट इक्वल 0 होगा। तो ये व्युत्क्रमी अवयव होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये भी संगत ही होगा। पीछे वाला क्वेश्चन में मैंने छोड़ दिया था, आपने लिखा कि नहीं लिखा दोस्तों मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोढ़ियाँ कम ही लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो इसलिए मैं वो लिख के बता देता हूँ। देखिए 0 आया तो यह व्युत्क्रमीय अवयव है, और 0 बराबर नहीं आता तो क्या होता है, संगत है। अतः समीकरण निकाय, यही सेम चीज पीछे भी मैं बोल दिया था, लिखा तो नहीं लेकिन आपको लिखना है। समीकरण निकाय संगत है और इसका द्वितीय हल होगा, तो वो आप नहीं लिखा होगा भी तो चलेगा। इसके बाद यहाँ पर एडजॉइंट निकालना होता है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप A11 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, -5 ऊपर 4 नीचे, और इसका अंक बदल दीजिए, तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा 3, और ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया ए। अब इन्वर्स निकालेंगे, तो 1/mod ए एडजॉइंट ए, तो यहाँ पर रख देंगे मान, हम मोड ए का मान -11 आया, और एडजॉइंट ए का मान -5 -3 3, और ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों समीकरण निकाय रखकर हम इसे हल कर देंगे। समीकरण निकाय ए इनवर्स बराबर एक्स इंटू में दोस्तों बी यहाँ पर छूट गया, तो पहले मैं हाँ एक्स इंटू, आप इसको चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, फिर भी आंसर उतना ही आएगा। अब इसका मान रख देते हैं एक्स वाई, और ई इनवर्स का मान यहाँ पर देखिए 1/11 है, ये दोस्तों माइनस में आती है, माइनस आपको ध्यान देना, 3 -4 होती है। बी का मान, बी का मान यहाँ पर क्या था 3 और 7 ऊपर जो हम निकाले थे। अब इसको गुना करेंगे, -1/11, इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 माइनस में, आई प्लस दोनों में, तब 7 कैसे 3 तिया 9 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर एक्स और वाई -1/11, यहाँ पर देखिए माइनस और ही प्लस तो घट जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा, और ये बड़ा तो प्लस, हाँ नहीं 9। तो ये हमारा आया एक्स और वाई का मान। इसको जब हम अंदर गुना करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/11 गुने 6 करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, यानी -6/11, और वाई बराबर दोस्तों 19, इसमें भी ऊपर चला जाएगा और 11 हो जाएगा। तो यही हमारा एक्स और वाई का मान आ जाएगा। और अगला 10वां नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों 2 ही समीकरण का है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम ए ले लेते हैं, 5 2 3 और 2, एक्स वही हो जाएगा हमारा एक्स और वाई, और बी जो लास्ट में है 3 और 5। अब यहाँ पर दोस्तों इसका हम मापांक निकालेंगे, यानी 5 3 2 2, इसका प्रसारण करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ, जो कि डज नॉट इक्वल 0, यानी वो व्युत्क्रमीय अवयव है, व्युत्क्रमीय अवयव है। आप लोगों को भी लिखना दोस्तों, नहीं लिखते तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अवयव है और दिया गया समीकरण या समीकरण संगत है, इतना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, संगत है, जिसका द्वितीय है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करना है, मोड निकल गया, एडजॉइंट निकालना, उसके बाद इनवर्स। तो एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर दोस्तों हमें ट्रिक लगा देते हैं, एडजॉइंट ए बराबर 2 5, और इसका हम चिन्ह बदल देंगे, यानी -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट हो गया। अब यहाँ पर इनवर्स निकालेंगे 1/mod ए, एडजॉइंट ए बराबर मोड का मान कितना आया 4, 2 -3 और 5, ये हमारा इन्वर्स हो गया। अब समीकरण निकाल, अब समीकरण निकाल से तो क्या होता है हमारा एक्स बराबर ए इन्वर्स डॉट बी, एक्स का मान रखेंगे एक्स और वाई, और इन्वर्स का मान जो कि अभी हम निकालें 1/4, 2 -3 और 5, और बी का मान जो कि क्वेश्चन में था 3 और 5, इसको भी दोस्तों हम गुना कर देंगे, एक्स वाई 1/4 इंटू
गुना कीजिए, इसका 1 तीर इसका 1 तीर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 दूनी 6 माइनस 8 दूनी 10 क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस में और 5 पचे 25 हो जाएगा। एक्स और वाई 1/4 इंटू, यहाँ पर देखिए माइनस तो घट जाकर बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, और ये दोस्तों प्लस वाला बड़ा तो यहाँ पर प्लस 16 आ जाएगा, घटा देंगे हाँ 16 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा एक्स और वाई का मान। तो एक्स का मान क्या आ रहा देखिए -4 गुना कीजिए बटे 4, तो कट के 1 आ गया। उसके बाद वाई बराबर ये 16 जो है गुना करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 जब 16 यानी 4 आ जाएगा। तो हमारा एक्स का मान क्या आया 1 और वाई का मान दोस्तों 4, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ 2 समीकरण वाला समाप्त होता है। इसके बाद 3 समीकरण वाला आता है, ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तब तक ले आप पीछे वाला इसी क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि देख के बनाने से आपको याद नहीं होगा, आप एक बार खुद से बनाइएगा तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। आपको एक बार कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनका भी कोई डाउट ना